आज हैं ये तो पूरा कर चुके हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तीनों ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहे हैं, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, एट एनी जनरल। जनरल पॉइंट। ठीक है, ये सेम चीज हमने किस में कैलकुलेट की थी बच्चे? क्या क्या फाइंड आउट करते टाइम? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड डाइपोल का, इलेक्ट्रिक वेरी फील्ड। गुड। हाँ, तो सर अब मैं क्या चाहता हूं कि ये सब अब तुम करो। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में नेचर में क्या फर्क था? क्वांटिटी कौन सी कैसी थी, बताओ मुझे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ डैश क्वांटिटी, क्या करोगे? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर। और पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड सोल्व कर रहा था तो सर कैसे कैसा सम होना चाहिए था वो? वेक्टर सम। मतलब साथ में डायरेक्शन देखूंगा, लेकिन क्या या पोटेंशियल को ऐसा करते टाइम मेरे को डायरेक्शन देखने की जरूरत है? नो सर। ये तो आसान काम है। आज का लेक्चर में मैंने ये तीन टॉपिक ही रखे हैं और ये तीनों टॉपिक आप सोल्व करेंगे। क्लियर है क्या? इससे क्या होगा, यस। जिस बच्चे को इलेक्ट्रिक फील्ड की डेरिवेशन क्लियर नहीं थी ना, वो ये समझ उसको अच्छे से क्लियर होगा। तो सभी अपनी क्या नाम है, चाहे वीडियो ऑफ कर दो, मतलब मेरी भी वीडियो ऑफ कर दो, अपना फोन को साइड में रखो, देखो उसकी स्क्रीन दिखे तुम्हें, सब अपने हाथ में कॉपी और पेन ले रखी है सबने? यस सर। यस सर। है ना? हमने पिछली बार पिछली से फर्स्ट क्लास में मैंने बोला था कि एक छोटा सा एक स्टैंड टाइप हो, कुछ भी हल्का सा, जिसको सपोर्ट लगा के तुम अपना फोन रख सको, क्योंकि कब तक हाथ में लेके घूमते रहोगे? है ना? तीन तीन क्लासेस ऐसे नहीं लगा सकते ना, दो दो क्लासेस, दो दो घंटा हाथ में पकड़ के फोन, तो बच्चे कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो फिजिक्स में तो खासकर अपने पेन और कॉपी को साथ रखा करो। तो आज एक्सियल लाइन क्या करेंगे सब बच्चे? सब बच्चे अपनी नोटबुक निकालो, पेन निकालो, करो। क्या करेंगे सबसे पहले? हम डाइपोल क्रिएट करेंगे। देखो मैं फिगर दिखा देता हूँ सबको। ये दिख रहा है क्या? माइनस क्यू और प्लस क्यू। चलो यही ड्रॉ कर देते हैं, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ। यस सर। तो सर ये मैंने एक डाइपोल ड्रॉ, इसके बीच का डिस्टेंस हम क्या लेते थे? 2L। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये सेंटर हो जाता था तो ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा। अच्छा, एक्सियल पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा? इसी एक्सिस पे लाइन करेगा क्या? यस सर। यस सर। यस सर। तो लाई करवा दो किसी एक एक्सिस पर, इसी एक्सिस पर। चल यहाँ लाई करवा दूं क्या? कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ रख दूं वो पी पॉइंट? यस सर। तो बस यहाँ पर हमने पी पॉइंट रख दिया सर। अब तुम्हें करना है, सारे डिस्टेंस कहाँ से ले आ जाते हैं यहाँ पर डाइपोल के केस में? ओरिजिन से। origin कहाँ होता है यहाँ पर? सेंटर में। वेरी गुड, ए सेंटर, डिस्टेंस पे। यहाँ पर, राइट। ये है हमारा पास ओरिजिन। ओ, क्लियर। यस सर। चलो, यस सर। यस ओरिजिन सर। से पॉइंट ओ तक, ओरिजिन से पी तक की दूरी को क्या बोल दूं? आर। तो चलो, सबसे पहले हम चार्जेस की क्या करते थे? नेमिंग 1 और 2। नंबरिंग, नंबरिंग, वेरी गुड, वन और टू। अब वन की वजह से पोटेंशियल निकालो, टू की वजह से निकालो, और साइन का ध्यान में रखना, और ऐड करो। करो फटाफट। सबके पास पूरे पूरे 2 मिनट है, जल्दी जल्दी करो, देखते हैं कौन कितना करता है। और केशव तुम कुछ कह रहे थे, तुम हैंड रेज किया था तुमने, मैं अभी याद आया मुझे। सर वो तभी था, भूल गया। भूल गए? सर वो उनको ही बोलना था, मैंने एक्स्ट्रा क्लास के लिए, तो वो सर ने पहले बोल दिया। अच्छा अच्छा, एक्स्ट्रा क्लास कौन से सब्जेक्ट की लगवानी है? फिजिक्स सर की? मैंने बोलना था कि जो वीकेंड्स होते हैं उसमें मतलब जो हमने पूरे वीक पढ़ा होता है उसकी रिवीजन हो जाए हाँ तो हाँ हाँ हाँ, बहुत होगा, अच्छा बिल्कुल होगा बच्चे, वो होगा। रहेगा। वो तो बिल्कुल होगा, है ना, बिल्कुल होगा वो। लेकिन वो टीचर्स अपने हिसाब से कर देंगे, बट आपको भी अगर किसी स्पेशल क्लास के लिए चाहिए तो वो भी बता देना, कोई इशू नहीं है। और वो टीचर्स भी देखते रहेंगे कि जैसे ही थोड़ा सा टॉपिक होगा ना, उसी हिसाब से उसका एक्स्ट्रा क्लास भी लगा दे, कोई इशू नहीं, सर को बता देना। ठीक है, और मैं भी सर को इन्फॉर्म कर दूंगा, अगर आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक है तो भी बता देना। चलो, बताओ। यस। सबसे पहले कौन से चार्ज की वजह से निकालें? फर्स्ट की वजह से निकाले क्या? यस यस सर। सर। तो बताओ क्या आंसर आना चाहिए, पोटेंशियल ड्यू टू वन। पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला भी बता दो मुझे, क्या होता है? के क्यू अपॉन आर।
वेरी गुड, के क्यू अपॉन में, KQ होना ठीक है। अब V1 का फॉर्मूला बताओ मुझे क्या है। KQ1 upon R. के क्यू, Q1 Upon क्यू वैल्यू तो सेम ही है, मतलब Q क्यू की जगह क्या आएगा लिखूं? अपॉन में R प्लस upon A का R होके L plus R. ये नहीं है। एक से एक बारी में एक बच्चा बताओ मुझे पहले, यहाँ पर क्या लिखूं? क्यू ही लिखूं क्या सिर्फ? Then फर्स्ट की वजह minus से Q. देख रहे, वेरी गुड। Minus Q. कैसा क्यू आएगा? Minus. माइनस क्यू। अब आर क्या होता है सर? ओरिजिन से उस मतलब चार्ज से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस। वन तो F ये रहा, plus तो पी तक का डिस्टेंस क्या है, कितना है बताओ? F. A plus R. वेरी गुड, आर प्लस ए या ए प्लस आर। तो क्योंकि ये सर यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है ए, ये आर, तो ये पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ए प्लस आर या आर प्लस। क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ऐसे ही सेम टू सेम किसके लिए कर देंगे हम? V2 के लिए. बताओ अब इसका फॉर्मूला फटाफट। KQ. KQ upon R minus A. वेरी गुड, के क्यू अपॉन में आर Minus A. आर माइनस ए। जिसको समझ में नहीं आया वो देखो, चार्ज कहाँ है? ये रहा सर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो निकालना है ना सर, ये डिस्टेंस निकालना है। तो ये पूरा ओरिजिन से लेकर पी तक का आर है, और ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट को मान लो एक बारी बी, और इसको बोल दिया मैंने ए। तो ओरिजिन से बी तक को क्या बोल दिया? ए। तो ये आर में से कितना माइनस हो जाएगा? कितना माइनस होगा? A. A. तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर माइनस ए। क्लियर है क्या सबको? किसी Yes, भी sir. बच्चे को Yes, डाउट sir. है तो हैंड रेस करो, और जिसको क्लियर है वो थम्स अप करो फटाफट। कोई भी ऐसा, हाँ आदित्य बोलो। सर जी हम के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले सकते हैं। बिल्कुल लेंगे, अभी लेंगे, वही लेंगे बिल्कुल। वैल्यू ही वही होती है के की, तो के ओके इज सर। इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही लेंगे। अभी तो हम ना याद रखा करो, लास्ट में ही वैल्यूज पुट किया करो। अभी मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दूं तो लंबी लाइंस लिखने क्या फायदा मुझे, है ना? लास्ट में पुट कर देंगे सबकी वैल्यूज। और किसी को कोई डाउट? यस और नो? थम्स अप कर दो जिसको डाउट नहीं है, और जिसको डाउट है वो हैंड रेस कर दो फटाफट फटाफट। चलो ठीक है बच्चों, थैंक यू। आओ। ठीक है ऋषभ। तो V1 और V2 हो गया सर। अब क्या करना होता है सर? नेट पोटेंशियल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? V1 plus V2. V1 plus V2. प्लस V2। अब V1 की वैल्यू पुट कर दो, V2 की वैल्यू पुट कर दो। V1 की जगह क्या पुट कर दूं? Minus K. Minus KQ upon A plus R. R प्लस ए। और इसकी जगह बोलो 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 बोलो, V2 की जगह KQ upon R minus R minus A. R माइनस। क्लियर है क्या? Yes, sir. बस अब के क्यू कॉमन ले लूं क्या? Yes, sir. Yes, sir. के क्यू कॉमन ले लो, अंदर क्या रह जाएगा? Minus 1 upon R. आर माइनस है, माइनस 1/r प्लस है। अब कंफ्यूज हो गए, एक स्टेप मैंने मिस करा है बस। देखो क्या, यहाँ r माइनस वो कर दी सर, पहले माइनस को लिख दी, क्योंकि ये चीज किस में थी? माइनस में. माइनस में, इसलिए मैंने बाद में लिख दिया। इसके आगे माइनस भी तो लगाया है। और ये चीज किस में थी? प्लस में या माइनस में? प्लस में थी, इसलिए मैंने पहले लिख दिया बस। तुम उल्टा भी लिख सकते हो बच्चे, जो ये तो छोटी सी चीज है, ये तो क्या बताने की जरूरत है इसको, तो ऐसे भी लिख सकते हो। माइनस आर वन प्लस ए प्लस 1/r माइनस। क्या इन दोनों में कोई फर्क है क्या? बताओ। No, sir. No, sir. तो सेम बात है ना सर? तो कर दो अब इसको। अब सोल्व कर लोगे क्या इससे आगे? बताओ मुझे। Yes, sir. Yes, यस करो सर। फटाफट। नीचे क्या आइडेंटिटी sir. लिख जाएगी? R square minus R A square. square R minus square A minus square. A square. सेम टू सेम इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पैटर्न रिपीट हो रहा है ना? Yes, sir. यस सर। तो नीचे r माइनस ए r प्लस ए ले लो। ऐसे लिख दूं एक बार के लिए? यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? ऊपर r Plus प्लस है, और नीचे यहाँ माइनस का साइन, और क्या आ जाएगा? R minus A. R minus A. सोल्व कर दो फटाफट, और आंसर बताओ मेरे को तुम। चलो मैं कुछ नहीं कर रहा, तुम्हारा काम। KQ upon R KQ square minus A. upon R Q into 2A upon हैंड R हैंड रेस करो, square हैंड minus रेस करो, हैंड रेस करो। कौन बताएगा?
हाँ एक सेकेंड। हाँ साहिल बताओ। KQ KQ मल्टीप्लाई 2A अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। KQ मल्टीप्लाई बाय 2A अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। R स्क्वायर माइनस ए। सबका यही आ रहा है क्या? यस सर। किसी और का कुछ अलग आ रहा हो? यस सर। क्लियर है? सर केपी। अब यस नेक्स्ट सर। स्टेप भी मैं नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट स्टेप भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में किया था। अब क्या करते थे सर? ऊपर KP मेरे को कुछ दिख रहा है। पी कर देंगे। Q2। किसको? किसको? Q into 2A डाइपोल बहुत बढ़िया। मोमेंट। Q इंटू टू ए क्या होता है? P डाइपोल डाइपोल मोमेंट। मोमेंट। तो सर ये Q इंटू टू ए की डाइपोल जगह मोमेंट। क्या लिख दूंगा? P लिख दूंगा सर। क्लियर है क्या? तो सर ये क्या बन जाएगा? K, नीचे क्या है? R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और Q इंटू टू ए की जगह क्या लिख दूंगा बच्चे? P P। क्लियर है सर? डन है क्या? ये पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया। पोटेंशियल की डायरेक्शन क्या आएगी सर? ए टू बी या बी टू ए? सोच समझ के बोलो। पोटेंशियल की डायरेक्शन कौन सी आएगी? बी टू ए आएगी या ए टू बी आएगी? A to शान, B ए टू बी। कितने बच्चे कह रहे हैं ए टू बी आएगी? सर ये स्केलर क्वांटिटी है। वेरी गुड। क्या कौन सी क्वांटिटी है बच्चे? स्केलर। स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी की क्या कोई डायरेक्शन होती है क्या? No sir नहीं sir होती। याद रखना बच्चे, बिल्कुल इसको दिमाग में रख लेना। स्केलर क्वांटिटी की कई बच्चे होते हैं, मैं बता रहा हूँ, ऐसे करके आएंगे, ए टू बी कर लेंगे कि इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, आंसर गलत हो जाएगा पूरा। जहां तुमने पोटेंशियल के आगे डायरेक्शन यूज कर दी, क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत। गलत है। ये बिल्कुल वैसा ही काम होता है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखो कि सबने सुना होगा ये क्वेश्चन, किसी ने एक पहेली पूछी कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन आ रही है। सुनना ध्यान से, सुन रहे हो ना सब? यस yes सर। sir एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन आ रही है, जो कहां से कहां जा रही है सर? नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। ध्यान से सुनना सारे डाटा। इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन का जो स्पीड है वो है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और जो हवा बह रही है वो जा रही है सर ईस्ट से कहाँ? West वेस्ट जा रही है। ठीक है। उस ट्रेन की जो कैपेसिटी है उसके अंदर कितने जो लोग हैं वो सवार हैं? 100, मैक्सिमम 100। तो तुमने बताना है उसका जो क्या नाम है, स्मोक, जो धुआं है उसका, वो कौन सी साइड होगा? ईस्ट टू वेस्ट या साउथ टू नॉर्थ? सर इलेक्ट्रिक ट्रेन है, उसका धुआं हाँ, कैसे होगा? समझ में आ रही है ना ये बात सबको? यस सर। ऐसे ही yeah क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या डाटा में से देख के निकालोगे? no sir बहुत नो फेमस सर। हुआ था ऐसे ऐसे क्वेश्चन, पहेलियां बीच में फेमस हुई थी, किसी को याद हो तो, है ना? तो क्या पहली लाइन ही देख लो सर, पहली लाइन ही क्या है? पोटेंशियल इज अ कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। तुम नीचे कुछ भी कर दो, अगर डायरेक्शन में है तो गलत है बात। समझ में आ रहा है? डायरेक्शन है ही नहीं सर। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसको अपने दिमाग में बिठा लो बच्चे। बिठा लेंगे क्या आप? yes sir और यही बात है कि अब इक्वेटोरियल करेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट? no sir आओ। अब एक केस और भूल, पहले तो इसकी डेफिनेशन यहां तक कर लेते हैं। क्या यही आया है क्या सबका आंसर? सर एक बार जो पिछली स्लाइड थी वो निकालना। यस सर हो गया। क्लियर है? अब ध्यान से देखो इसको, अच्छे से एक बार डेरिवेशन को प्यार से देखो, और देखो मुझे बताओ क्या इशू आ रहा है इसके अंदर। किसी सब सही है? चलें सर आगे। सर अगर एग्जाम में आता है तो एग्जाम में ऐसे थोड़ी करना, उसमें पूरा करना। क्या क्या एग्जाम सर में आ जाए? एग्जाम में अगर ऐसे जाए तो हमने पूरा करना पड़ेगा, हमें सॉल्व ही ऐसे। क्या क्या कैसे आ जाए मुझे बताओ, मुझे समझ नहीं आ रही क्या बोल रहे हो। सर ये Ex- वोलेंट डेरिवेशन आ जाए एग्जाम में। क्या डेरिवेशन आ जाए कि एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल निकालना? डिराइव एन एक्सप्रेशन यस सर फॉर हाँ, तो इलेक्ट्रिक ऐसे ही फील्ड इन करना है बोर्ड बिल्कुल। में आ गया हो तो। बिल्कुल ऐसा ही करना है। उस पे ये एग्जाम के लिए तो करा रहे हैं, उसमें सिर्फ तुमको ये मेंशन जरूर करना है कि कंसीडर अ डाइपोल ए बी। ठीक है। एंड अ पॉइंट यस पी सर। विच इज आर डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर। ये जो 8th क्लास में पढ़ते थे, ये तो लिख लेते हैं ना हम सब? यस यस सर। बिल्कुल ऐसे ही सब स्टेप ऐसे ही करने हैं। कोई स्टेप में कुछ चेंज नहीं आएगा। क्लियर है?
Yes, नहीं sir. क्लियर? सर। यस देख सर कोई भी स्टेप देख लो, किसी को कोई भी इशू आ रहा है, वरना फिर मैं पूछता हूँ। चलो, अब एक और चीज करते थे सर, हम इसका स्पेशल केस करते थे, याद आया? Yes, ए sir. इक्वल टू जीरो। वो ढोल पिक्चर वाला, कि पहले यहाँ से क्या आ रही थी, एक कार आ रही थी, बाद में क्या पता लगा था कि वो क्या है एक्चुअल में, दो। बाइक। बाइक समझ में आया ना? तो क्या केस था सर वो, जब आर क्या हो जाए, ए से बहुत बड़ा हो जाए। वेरी गुड, जब बहुत आर बड़ा क्या हो जाए, calculator। ए से बहुत बड़ा हो जाए सर। तो मैं ये स्टेप स्पेशल केस यहाँ लिख रहा हूँ, बताओ मुझे क्या होगा सर, आर जब अगर ए से बहुत बड़ा हो जाएगा तो। A नेग्लेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, ए क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा पोटेंशियल का, बताना मुझे। अभी KP पोटेंशियल की upon वैल्यू R है square। केपी अपॉन में आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। अब क्या हो जाएगी, KP upon R square। पी अपॉन आर। बढ़िया बढ़िया, समझ में आ रहा है क्या? Yes sir। यस सर चलो बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर अभी मैं तुमको एक मिस्टेक ढूंढने के लिए कहूंगा, बाद में, अभी नहीं, बाद में बताऊं, ठीक है? ठीक है बच्चों? Yes, sir. यस हाँ, सर। तुमने ढूंढनी है वो मिस्टेक यहाँ पर। हमने पूरी डेरिवेशन कर ली, देख ली ना वैसे सबने, कोई दिक्कत नहीं आई किसी को? नो सर। हाँ, हाँ लास्ट सर। में मैं वो पॉइंट स्लाइड दिखाऊंगा और उसमें तुमको एक फाइंड आउट करनी है, एक मिस्टेक सर वो उसमें 2A लिया हुआ है उन्होंने A की जगह। हाँ, अरे इतनी जल्दी नहीं Yes बताना, sir, 2 जल्दी नहीं बताना, सबको बताने दो, ठीक है? बहुत बढ़िया, अभी ढूंढ ही ली तुमने, बट कोई बात नहीं। चलें आगे। बस। चलो, यस सर। एक्सियल लाइन हो गया, आप कौन सी लाइन करेंगे? Equatorial। इक्वेटोरियल भी हम अपने आप करेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही पड़े रहने। ये सबको दिख रहा है क्या पॉइंट पी? इक्वेटोरियल यही होता है क्या? यस सर। तो चलो, अब ट्राई करो खुद, सबके पास है ये। हालांकि मेरे को ये भी नहीं देना चाहिए था तुम्हें, ये डिस्टेंस भी तुम खुद निकालते। अब निकालना तो आता है ना ये डिस्टेंस सबको, Yes, यस sir. सर। खेल Yes है। sir। कौन सी थ्योरम यूज हुई है ये? पाइथागोरस Pythagoras। खेल है। अब पॉइंट पी पर निकाल के दिखाऊंगा। वही, सबसे पहले चार्जेस की क्या करेंगे? नंबरिंग। नंबरिंग 1 एंड 2 कर दो भाई, फटाफट करो। इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। हमारा वही चलता रहेगा ना, अभी एक बार थोड़े से क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसके पूरे के क्वेश्चन करेंगे। अब हमारा पोटेंशियल खत्म हो गया, जैसे हमने डाइपोल के क्वेश्चन किए थे, अब किसके करेंगे हम? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के, अब पोटेंशियल वाले डाइपोल के। अच्छा, उस क्वेश्चन में किसी बच्चे ने मेरे को भी क्वेश्चन भेजा है, बच्चे वो वाला क्वेश्चन हो गया था क्या तुम्हारा? अभी किसी बच्चे ने भेजा है, आज सब वो वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। एक बच्चे ने क्वेश्चन भेजा हुआ है, देखा है ना सबने ग्रुप में? यस सर, देखा मैंने। Yes sir। हाँ, क्या लिखा हुआ उसमें? 2 पॉइंट चार्जेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड गिवन है, 1 सेंटीमीटर अब दूर हैं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय आइदर चार्ज एट द साइट ऑफ अदर? अरे इसके अंदर क्या था भाई, देखो, हिंट ले लो उस क्वेश्चन का। वो कह रहे हैं बच्चे, ये एक ये पॉइंट चार्ज है, इसके ऊपर अभी आते हैं डाइपोल वाले, पहले ये क्वेश्चन भी देख। 2 पॉइंट चार्जेस है बच्चे, एक का मैग्नीट्यूड है 2 × 10⁻⁷, दूसरे का क्या दे रखा है बच्चे? 1 × 10⁻⁷। अभी अभी आया ये क्वेश्चन। इसके बीच में कितना डिस्टेंस गिवन था? 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। मैग्नीट्यूड निकालना है फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय आइदर चार्ज, मतलब ए के ऊपर जो चार्ज पड़ा है उसका फील्ड बताओ किसके ऊपर? बी पर। और बी पर जो चार्ज पड़ा है उसका फील्ड बताओ? ए। अरे देखो, फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। तो सर पहले फर्स्ट का बात करते हैं, ए वाले का। इसका नाम दे देते हैं E1 या E A। के तो सब में सेम ही है, क्यू की जगह क्या पुट करूं बताओ फर्स्ट वाले के लिए? 2 × 10 2 × 10 की पावर -7। आर के लिए, अब आर सर, क्या होता है 1 सर? पॉइंट से उस 10 तक का की पावर डिस्टेंस। -2। हाँ, मतलब 1 सेंटीमीटर पुट कर दो ना भाई। इसका फील्ड कहाँ पर बताना है? इस पॉइंट पर। तो इसके लिए डिस्टेंस कितना होगा सर? ये 1 सेंटीमीटर ना। तो 1 सेंटीमीटर को क्या लिखता हूँ बच्चे? 2 मीटर। 10⁻²मीटर का स्क्वायर। ये आ जाएगा क्या इवन? यस सर। बोलो। अच्छा, अब E2 कैसे निकालोगे तुम खुद बताओ मुझे।
E2 में सर चार्ज उसमें बस हम क्यू 1 की into वैल्यू 10 चेंज raised to होगी। power minus 7 बहुत कर बढ़िया, देंगे। 10⁻⁷ बस क्यू की जगह ये आ जाएगा और डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा। क्लियर है क्या सबको? आसान था। यस अच्छा, यस अब सर। मेरे को एक बात बताओ, फर्स्ट की वजह से जो फील्ड आई है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, राइट या लेफ्ट? सर जिस पॉइंट पर फील्ड निकालते थे वहां क्या रख देते थे, एक टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज। फर्स्ट की वजह से सर अगर राइट में आएगी। 2 पर फील्ड निकाल रहे हो तो 2 पर, हाँ बिल्कुल 2 पर टेस्ट चार्ज रख दूं तो बताओ फील्ड कहाँ आएगी फर्स्ट की वजह से? ये फर्स्ट Right वाला hand, राइट हाँ right राइट side. साइड। हेल्प करेगा सर इवन ये। ऐसे ही अब सेकंड की वजह से फर्स्ट पे निकालूंगा तो अब टेस्ट चार्ज कहाँ रख दूंगा सर? अब फर्स्ट पे। लेफ्ट पे आएगी। Right तरफ देखो की ये इसको क्या करेगा लेफ्ट सर? साइड। very well, तो ये रिपेल करें। लेफ्ट में आएगी। क्लियर है क्या? डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। यस सर। Yes, sir. Yes, चलो sir. बढ़िया। और भी किसी ने कुछ भेजा था उसका भी हिंट ले लो, इसका तो पूरा ही हो गया। अच्छा, ये जो अभी किसी बच्चे ने भेजा हुआ है उसका आंसर तो इसी क्वेश्चन में आएगा। उस बच्चे ने भेजा हुआ है पोटेंशियल निकालना है 0.01 मीटर पर इक्विटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। अभी यही केस कर रहे हैं क्या हम? यस देखो, है ना? यस सर। इक्वेटोरियल करो, वो वाला क्वेश्चन हो जाएगा पूरा। करो। नंबरिंग कर दी थी सर 1 और 2 दोनों की वजह से बताओ मेरे को पोटेंशियल। पहले किसकी वजह से निकाल रहे हो? जनरल फॉर्मूला माइनस लिखो क्यू। पहले तो, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। अंडर रूट आर। R. अंडर रूट आर नहीं जी आर। सर। तो यस V1 सर। निकालो सबसे पहले और फिर V2 बताओ मुझे क्या होता है। बताओ। सर मेरा तो 0 आया। सर मेरा भी 0 आ गया। बिल्कुल 0 ही आएगा इसका। पहले पहले मुझे ये तो बताओ V1 की वैल्यू क्या आएगी? माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस दोबारा बोलो। के इंटू माइनस क्यू K इंटू माइनस क्यू आगे अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए। सबका यही आया है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. क्योंकि सर ये होता था डिस्टेंस चार्ज और पॉइंट के बीच का। मैं लिख रहा हूं चार्ज एंड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस यानी दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वही पुट कर दो। अच्छा, V2 की जगह क्या पुट करें? सर माइक ऑन है किसी का? किसका माइक ऑन है भाई? भाई 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 सबका बंद हो गया अब तो। चलो, किसी का नहीं है बच्चे अब तो माइक ऑन। ये सर अब बंद हो गया वो। ठीक है, तो अब V2 की वैल्यू बताओ। के क्यू अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब नेट निकालने के लिए दोनों को क्या कर दूंगा? सम। सम। Add. करना क्या आएगा? 0। 0 आ रहा है क्या सबका? भाई ये पॉजिटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है? आंसर क्या आ रहा है? Yes, sir. 0. 0। इक्विटोरियल लाइन पर आंसर क्या आएगा? 0। तो अभी बच्चे का जो क्वेश्चन था वो यही था। वो बच्चा क्या कह रहा था? आंसर मिल गया होगा उसको अब अपना। किसका था वो क्वेश्चन? उसमें भी सर 0 ही आएगा। हाँ भाई, इक्विटोरियल में कहीं रख दो तुम। समझ में आ रहा है? यस आंसर क्या सर। आएगा? जी। तो किसका क्वेश्चन था वो बच्चा? वो क्वेश्चन था सरिता। सरिता समझ में आ गया? यस सर। चलो बढ़िया। देखो क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व होंगे। मैंने बोला था तुम डाउट्स लेकर आओ तभी हम क्वेश्चन सोल्व करें, राइट? या हिंट दे दूंगा या सोल्व कर दूंगा। छोटा होगा तो सोल्व कर देंगे, बड़ा होगा तो हिंट दे देंगे। चले आगे। किसी को यहाँ तक कुछ भी डाउट है बच्चे? अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया डेरिवेशन में इसकी? Yes, sir. यस सर। यस सर। अभी तुम अब यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड करोगे दोबारा तो तुम्हें आराम से हो जाएगा। तो पोटेंशियल अपने आप किया, इलेक्ट्रिक फील्ड किया था तभी तो समझ में आया ना पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं किया होता तो क्या पोटेंशियल समझ में आ जाता? नो सर। Yes, sir. तो यहीं से हमने हिंट लिया। अब करते हैं जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट भी तुम्हें पता है ना अप्रोच क्या लगती है? छोटा सा हिंट दे दो मेरे को, बताओ जनरल पॉइंट में हमने क्या किया? सर कोई पॉइंट कंसीडर किया था, उसके बीच एंगल ले लिया था और किसका? रिजल्ट हमने वही यूज किए थे, इक्वेटोरियल और हाँ एक्सियल मतलब वाले। हमने ऐसा क्या किया था कि एक्सियल और इक्वेटोरियल के रिजल्ट यूज किए थे? सब बताओ, सब, सिर्फ सर प्रेशर नहीं, ई बाकी सब को भी बताओ। हमने
एक सेकंड, ब्रेक बाकी किया सब भी था। बताओ, केशव के अलावा और भी सब है ना क्लास में? बताओ Yes, sir. बताओ बताओ। हमने क्या किया था ऐसा कि भाई इसके दो कंपोनेंट हो गए थे? किसके दो कंपोनेंट किए थे हमने? टेंजेंशियल कंपोनेंट और पी के किए थे। पी के किए थे, है ना? पी के दो कंपोनेंट किए थे, पी कोस थीटा और पी Sin Sin theta. साइन याद थीटा। आ गया? सबको याद आ गया यस सर। सर? पी कोस थीटा और पी साइन थीटा किए थे सर। ये तो पी तो डाइपोल मोमेंट, मतलब डाइपोल के दो कंपोनेंट किए थे क्या? हाँ। यस तो सर। मतलब एक पी कोस थीटा हो गया था, एक पी साइन थीटा हुआ था। उसके बाद हम किसको भूल गए थे? जिसके हमने कंपोनेंट किए थे, बनाए थे। हटा दिया था। पी फिर भूल हम गए थे। एक डाइपोल के लिए वो पॉइंट तो एक्सियल की तरह बिहेव कर रहा है, दूसरे के लिए क्या कर रहा है? इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल। क्लियर है? इक्वेटोरियल। यस क्लियर सर। है? यस चलो सर। अभी अब ध्यान से देखना, पहले इसकी गलती वाली जो बात थी ना, पहले वो करो कि गलती भी है या नहीं है। पहले तो इसको सोल्व करके मुझे बताओ कि उस वाले में और इस वाले में क्या फर्क दिख रहा है तुम्हें, या इसको और इसको कंपेयर करो, बताओ मेरे को कौन सा ज्यादा सही लग रहा है तुम्हें। दोनों सही भी हो सकते हैं, दोनों गलत भी हो सकते हैं, एक सही एक गलत भी हो सकता है। ध्यान से सोचिए करना। सर एक मिनट सर, कॉल आ Sir, गई थी, क्या R बोल की रहे भी. हैं? इस डेरिवेशन को देखो, क्या इसमें सब कुछ सही लग रहा है तुम्हें? Sir, R की नो सर। पोजीशन लग रही थोड़ी सी अलग. सर क्यों? आर माइनस टू ए गलत लिया है इन्होंने। सर 4 4 ए लिखा है सर सर। R+2 है। Yes, sir. आर माइनस टू नहीं ले सकता क्या मैं? No, sir. सर ए अगर ही मैं है ना सर, सिंपल वहां अगर पे। मैं ओरिजिन ओरिजिन अगर यह ले लूं तो आर ही डिस्टेंस रहेगा। आर ए पूरा टोटल आ रहा है। आर तो ओ से है ना डिस्टेंस। प्लस ए हो जाएगा। तो क्या इसने सही किया हुआ है क्या? No, sir. नहीं No, किया sir. हुआ। नो। अब आप पीछे आना एक बारी। हमारे वाला दिख रहा है तुम्हें सबको आंसर? यस सर। Yes, Yes, sir. अब हमने एक फॉर्मूला निकाला था, कहाँ गया हमारा फाइनल आंसर? के पी अपॉन में आर स्क्वायर, दिख रहा है क्या सबको? यस सर। जब Yes, Yes, sir. हमारे sir. पास क्या हो गया सर? जब हमारे पास क्या हो गया? आर बहुत बहुत बड़ा ए। बहुत ज्यादा हो गई थी मेरे पास 8। अच्छा, इस केस में आंसर, चलो हम इसको अभी नेक्स्ट लास्ट, मेरे को याद दिलाना, मैंने लास्ट में ये डिस्कस करना है, ठीक है? जैसे ही हमको टाइम मिलेगा, ठीक है? मुझे यस जरूर सर। याद दिलाना, एक चीज बताऊंगा तुम्हें। आओ नीचे आओ आगे। यहाँ तक तो सबको आ गया। अब एक्सियल पॉइंट पर भी समझ में आ गया, इक्वेटोरियल पे भी समझ में आ गया। अब करेंगे जनरल पॉइंट का सर। पहले उससे पहले ये छोटा सा क्वेश्चन करो। वैसे नेक्स्ट वीक मतलब समझ रहे हो, अगले मंडे से, ये जो मंडे आने वाला है इससे अब इससे पहले जो भी होगा, हम पोटेंशियल एनर्जी वगैरह सब, इक्विलिब्रियम, स्टेबल अनस्टेबल, ये मैं चाहता हूँ कि खत्म कर दें। तो सब बच्चे क्लास लगाना। और सोमवार से तो एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने ये क्लास मिस कर रही हो, क्योंकि सोमवार से हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चे एक एक लेक्चर, एक एक मिनट इसका बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिसमें से बनते हैं और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसमें से होती है। चार्ज डेंसिटी, अच्छा ये रोड दे देंगे चार्ज है, स्फीयर दे देंगे चार्ज है, ये सब करेंगे हम नेक्स्ट वीक। पूरा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, गोस लॉ क्या होता है, गोस लॉ अप्लाई कैसे करते हैं, बिना गोस लॉ के क्वेश्चन सोल्व करना हो तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो पोटेंशियल कैसे करना होगा, ये सब पढ़ेंगे। तो सोमवार से तो एक बच्चा भी क्लास में मिस नहीं हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। सबको समझ में आ रहा है? सब बोलो यस और नो। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. तो Yes, कोई sir. बच्चा मिस मत करना बच्चे। और ये रिपीट होना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। अगर तुम मेरे से भी पूछोगे तो मैं नहीं करूंगा इसको रिपीट, मैं साफ बता रहा हूँ। जो बच्चा नहीं आएगा क्लास में उसका गया ये टॉपिक। और मैं सही 6:05 पर ये मीटिंग रूम भी लॉक कर दूंगा। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो
क्योंकि अगर इसके इस वाले टॉपिक में हम बिल्कुल भी इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हल्का सा भी टॉपिक डेविएट हो गया ना, सारा सब कुछ चला जाएगा। ये बहुत 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 सेंसिटिव टॉपिक है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये पढ़ लोगे ना, मैग्नेटिज्म तुम्हारा, मैग्नेटिक इफेक्ट्स तुम्हारा आधा पूरा हो गया ऐसा। तो याद रखना इस बात को। करो ये क्वेश्चन करो। डी पॉइंट पे पहले बताओ आंसर क्या आएगा। जीरो। बताओ कैसे। सर 0। कैसे इक्वेटोरियल वाला। इक्वेटोरियल पे सर पोटेंशियल 0 ही आता है। इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल क्या होता है? 0। जीरो। राइट। अब सी पॉइंट पे बता दो। सी पॉइंट कौन सा है? सी पॉइंट कौन सा है बच्चे? 4,0। सी पॉइंट है कौन सा? मतलब एक्सियल है, इक्वेटोरियल है, ये पूछ रहा हूँ। एक्सियल एक्सियल। करो। फॉर्मूला क्या लगेगा तुम्हें पता ही है, फटाफट करो। हमने सी पॉइंट पे आपने सी पॉइंट बोला निकालने के लिए। समझ नहीं आई मुझे, क्या बोल रहे हैं बच्चे? सर आपने सी पॉइंट पे बोला भी निकालने के लिए। हाँ हाँ, पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो। ओके सर। फॉर्मूला पता है सबको? फॉर्मूला यूज करो, बस क्लियर करो काम। क्या होता है फॉर्मूला? बताओ बताओ बताओ, फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू KP/R² माइनस A²। आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे ये बहुत गलत लगता है बच्चों को कि ये क्या है -2 इसको तुम खुद ही सोल्व कर लो सर। ये क्यों यहाँ से यहाँ भी डिस्टेंस 2 है, मतलब यहाँ से यहाँ भी 2 है, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया? 4। 4 मीटर। 4 मीटर। अब सी पॉइंट कितनी दूर है बताओ? अब ये देखना पड़ेगा ओरिजिन कहाँ है। ओरिजिन यही है ना 6 सर? मीटर। ओरिजिन यही है, सेंटर पर है ना? -2 0 और 2 0। तो y पर 0 है तो यहाँ पर है -2 दूरी पर, ये 0 दूरी पर। ठीक है। अब और वो कितनी दूरी पर है सर? पॉइंट सी 4 मीटर की दूरी पर। तो सेंटर से कितनी दूरी पर? 4 मीटर। यहाँ 4 मीटर। है। तो बताओ आंसर क्या है? भाई ये तुम यहाँ पर ही देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर भी इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे अगर मैं यहाँ बनाना चाहूँ तो? -a और 0, और इसके क्या हो जाएंगे? +a ए और जीरो। 0। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या? ये यहाँ से यहाँ तक भी a, यहाँ से यहाँ तक भी a, तभी तो ये पूरा क्या हुआ? 2 है। टू ए। तुम पे पता है अगर a की वैल्यू 2 दे रखी है तो 2 है, तो वो क्या होएगा बच्चे? 4 ही होएगा ना। और कितने डिस्टेंस पे निकालना है? 4 मीटर की दूरी पर निकालना है। बताओ मुझे। फॉर्मूला लगा दो। v की जगह क्या लिखूंगा? v k की जगह तुम्हें पता ही है, लिख देंगे बाद में। p की जगह क्या लिखूं बताओ? q इंटू 2a। q की वैल्यू क्या है? अब ध्यान से, अब ध्यान से, पहले के लिए अलग होगी, दूसरे के लिए अलग। यही 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 ध्यान करना है। अब यहाँ पर सी और डी पॉइंट को ध्यान से देखना पड़ेगा सर। सर ये क्वेश्चन तभी डाला गया है, पीछे आओ एक बारी। सर ये जो हमने किया है, इस टॉपिक का नाम क्या है सर? एक्सियल लाइन पे टाइप। लेकिन किसकी वजह से? डाइपोल ना? डाइपोल। सर ये क्या आपको डाइपोल दिख रहा है? अपोजिट चार्जेस है क्या, इक्वल है? नो सर। हाँ, तो अब डी पर 0 हो पाएगा क्या? नहीं होगा। अब कल जो किसी बच्चे ने मेरे से एक बात पूछी थी कि डेरिवेशन क्यों करते हैं, यही करते हैं। अब इसमें क्या नाम है बच्चे? डेरिवेशन का यूज होगा। कौन सी डेरिवेशन का? जो अभी हमने की है ना इक्विटोरियल के लिए, याद है अभी अभी?
अभी अभी करके हटे हैं बिल्कुल ये वाली। यस सर। सेम टू सेम यही डेरिवेशन यहाँ पर फॉलो हो जाएगी, बट यहाँ पर एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है। यहाँ पर एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 माइक्रोकूलम, दूसरे की क्या हो जाएगी -4 -4 माइक्रोकूलम। और ये दोनों ऐड करोगे तो क्या वैल्यू 0 आने वाली है कहीं से भी? नो सर। नहीं सर। नो सर। ये अब क्या डी पॉइंट पर वैल्यू 0 हो सकती है क्या? नो सर। नहीं। ये है डेरिवेशन का फायदा, समझ में आ रहा है क्या? अब मैं तुमसे पूछूं, ये क्वेश्चन डाइपोल से है या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब है किसी एक पॉइंट पर अगर तुमने निकालना है तो दोनों की वजह से ऐड कर दो। क्या इसमें ये चीज यूज हो रही है या डाइपोल यूज हो रहा है सीधा ही? डायपोल। सर सी पॉइंट के लिए तो दोनों ऐड हो। डी पॉइंट के लिए भी दोनों ऐड होंगे, डी पॉइंट के लिए भी दोनों ऐड होंगे, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का क्वेश्चन है ये, सिंपल डाइपोल का एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है। क्लियर है क्या? नहीं है। यस सर। को ध्यान में रखना है। अभी ये बोल रहे हो डी पॉइंट पे 0 है सर, ठीक है, लेकिन पहले क्या देखना है सर, 2 माइक्रोकूलम है और -4 माइक्रोकूलम है सर, एग्जैक्ट डाइपोल नहीं है। तो सबसे पहले तो नहीं तुम मुझे किसका निकाल के दोगे? सी का ही निकाल के दो। चलो सबसे पहले सी का निकाल के दो। अब क्या मैं एग्जैक्ट ये फॉर्मूला लगा दूं क्या, ये वाला? नो सर, डाइपोल ही नहीं है। क्योंकि P की वैल्यू निकालने के लिए तुम लिखते किसी भी एक चार्ज को Q इंटू 2 है। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो जाओगे Q की जगह 2 लिखूं या 4 लिखूं? क्योंकि डाइपोल में तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता था? सेम। सेम हाँ, होता है। ध्यान से सोच समझ के करेंगे। करो अब, बस ये डिस्टेंस तो अभी भी 4 रहेगा, ये डिस्टेंस भी 4 रहेगा। करो अब फटाफट ट्राई इसको। किसी बच्चे का किसका मैसेज आया ब्रो? फटाफट करो। किसी का कुछ आंसर आया? तो बच्चों क्वेश्चन का मतलब समझ में आ रहा है ना, किस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? ठीक है, अगर दिमाग खुला नहीं होगा तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चे? बोलो। गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा। अभी हम कर रहे थे सीधा डाइपोल का फॉर्मूला लगा देते, बट वो तो नजर पड़ गई कि एक 2 माइक्रोकूलम है, दूसरा क्या है -4 -4 माइक्रो। माइक्रो। तो डाइपोल के जस्ट बाद ये क्वेश्चन है, तो पहले दिमाग घुमा पड़ा, डाइपोल का क्वेश्चन होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। लेकिन बच्चों सबसे पहले ये देखना है कि डाइपोल, अगर अच्छा जिसको डाइपोल की डेफिनेशन नहीं पता है वो क्वेश्चन कर पाएगा क्या? जिसने डाइपोल को सिर्फ ये समझ रखा है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वो क्या क्वेश्चन कर देता है? नो सर। नो सर। ध्यान रखना बच्चे। कई बच्चों का तो ये क्वेश्चन नीट वाले में अगर आ गया ना ये क्वेश्चन, तो बच्चे पक्का यही फॉर्मूला लगा के आएंगे, क्या KP/R² वाला। तो पे क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो निकालो फटाफट, देखते हैं आंसर। और इसका आंसर पता नहीं, मैंने सर लिखा हम था। इसको ऐसे कर सकते हैं VQ प्लस बोलो बोलो बोलो। मतलब प्लस मैं करके इनको। बिल्कुल वही करना है, तुमने सीखा सर ही क्या होगा भाई? मतलब ऐसे K इंटू 2 माइक्रोकूलम मतलब ब्रैकेट में। हाँ लिख लो। ये 1 है ये 2 है, तुमने यस V1 सर। निकालना है, V2 निकालना है, और बाद में दोनों को क्या कर देना है? यस सर। ऐड प्लस करना है। प्लस बस, कर देना है। और कुछ करना ही नहीं। रियलिटी में माइनस होंगे ये। जो भी सर होगा ऐसे हमने तो प्लस लिखना है डायरेक्ट भी ना। कर सकते हैं हम VC इक्वल टू VQ V1 प्लस V2। बिल्कुल 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 ऐसे करें, क्योंकि यस। पोटेंशियल, वही तो कह रहा हूँ, पोटेंशियल बच्चे हलवा है हलवा। पोटेंशियल में ऐसा कोई टेंशन ही नहीं लेनी। टेंशन क्यों नहीं लेनी पोटेंशियल में? क्योंकि उसके पास क्या नहीं है? डायरेक्शन। डायरेक्ट। डायरेक्शन नहीं है। तुम आंसर निकालो, प्लस करो, बात खत्म। बस साइन को ध्यान में रखो, जिसने साइन मिस कर दिया इसके अंदर उसका आंसर सफा चट्टा। क्लियर है? करो बच्चे, ज्यादा टाइम सर नहीं देंगे इसमें, के टाइम भी हो गया। सर के करेंगे। ठीक है, इससे पहले अब आज करें, आज ट्राई करोगे इस क्वेश्चन को? पहले मुझे ये बताओ।
यस सर कर मेरा रहे आंसर हैं। माइनस 6.03 10⁻³ आ रहा है। चलो हम बता देते हैं, अप्रोच ही बता देते हैं। V1 कैसे निकालोगे बताओ मुझे। K Q K in अपोन में R। K की हाँ। जगह K लिखा, Q की जगह क्या लिखूं बताओ। 2 दूसरे बच्चों का माइक्रोकूलम। मैसेज, टू हाँ तो माइक्रो सही क्या, अभी मैसेज आ रहे हैं। Q की जगह क्या लिखोगे बताओ। 2 माइक्रो 2 टू इंटू पावर 10 की पावर इंटू माइनस 10 6। माइनस 6। -6। R की जगह क्या लिखूं। 6। 6। वेरी 4। गुड। sir 15 into 10 raised to power minus 3. 6 लिखूं या 4 लिखूं बताओ। सर 4 सर लग रहा है अगर मेरे को। ए से करेंगे तो 6 आएगा। 6 आएगा, क्योंकि बच्चे 6. क्या होता था, पोटेंशियल क्या होता था, वो आर क्या होता था, उस चार्ज से लेकर पॉइंट तक का। मैंने लिखा भी है पीछे, देखो कहां से कहां तक का। समझ में आ रहा है क्या केशव। यस सर। हाँ, तो चार्ज से पॉइंट तक की दूरी कितनी है, 4 मीटर। तो 4 की, और ये 4 हो गई, और सॉरी 4 से सी तक की दूरी कितनी है, 4 प्लस में 2 कितनी। अच्छा ये भी कितनी होगी, ध्यान से देखो, ये भी वो नहीं होगी, कितनी होगी तुम खुद बताओ। Sir 4 2. प्लस 2, ठीक है, ये 6 होगी। क्लियर है क्या सबको। चलो, यस सर। यस दूसरे की वजह से क्या करोगे, यहाँ पर माइनस नहीं लगाऊं क्या। नो सर। No सर sir. प्लस का ही। ठीक है, आओ अब इसका क्या करेंगे। Sir, K इंटू माइनस K into minus 4 microcoulomb upon 2. अपॉन, अपॉन 2. 2 2। या 4। 2 आएगा 2। 2 2 है आएगा, सर. वेरी गुड। क्योंकि सर अब यहाँ पर है ना चार्ज बी पॉइंट पर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 2। चार्ज से पॉइंट तक की दूरी लेते हैं, समझ में आ रहा है ना सबको। क्लियर है सबको, 2 क्यों लिया है यस सर। भाई। इधर भी तो चार्ज से पॉइंट तक की दूरी ली थी, √r² प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है। यस सर। इधर भी तो चार्ज से पॉइंट तक की दूरी ली थी, एक बार क्या लिया था r प्लस ए, एक बार क्या लिया था r माइनस ए। हमारे वाले में r प्लस ए, दूसरे वाले में क्या लिया था r माइनस। क्लियर है यस सर। Yes sir. यस सर। सर। V1 प्लस V2, अब V1 की जगह क्या है, 2k इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय में 6। यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, क्योंकि 4 है माइनस का। 4k इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 2। कर लोगे क्या आप इस क्वेश्चन को। Yes sir. यस सर। यस किसी सर। को कोई डाउट, चाहो तो नो इसको सर। ऐसे सोल्व कर देना, ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी 2k बन गया, यहाँ पर भी 2k बन गया। 2k इंटू 10⁻⁻6 कॉमन आ जाएगा क्या दोनों जगह। यस सर। अंदर क्या रह जाएगा, 1/6 माइनस 1। 1। क्लियर है। यस सर। चलो आज के लिए इतना ही करेंगे बच्चे, क्योंकि इसके पहले की बच्चे आ जाए हमारे पास, दूसरे वाले भी आ गए क्या, B2 B3 के बच्चे आ गए, नहीं आए। तो बच्चे आज एक होमवर्क तुम ये कर लेंगे क्या, अब इसको तो सोल्व कराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट No sir. सर हो ही गया कर ना। लेंगे। सोल्व हो हो गया गया। सर ये. हो गया सर। ये तुम्हारा होमवर्क है फिर, अब एक्चुअल कर लोगे अभी ये तो। एग्जैक्टली ट्राई करके आना बच्चे, सेम टू सेम वैसा होगा जैसे हमने क्या किया था जनरल पॉइंट। मैं बता भी देता हूँ। वो आपने बोला भी था कि लास्ट में याद दिलाना है इंडिविजुअल पॉइंट। हाँ बताता हूँ। ये ए पॉइंट, ये ऐसे समझो, ये बी पॉइंट हो गया। ठीक है, अब मेरा जनरल पॉइंट कहाँ है, यहाँ कहीं दिख रहा है पी पॉइंट। यस सर। तो अब मेरे पास क्या है बच्चे, एक चार्ज मेरा यहाँ पड़ा है क्यू, माइनस क्यू मान लो, एक चार्ज यहाँ पर है प्लस क्यू। अब ये कितनी दूरी पर है, यहाँ पर कहीं पी पॉइंट मान लो, यहाँ कहीं। चलो अब कुछ नहीं करना, क्या करते थे सर, सेंटर से उसका डिस्टेंस लेते थे सबसे पहले। इनका सेंटर मान लो यस ये, सर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को बोल दो r, और ये एंगल क्या बोल देते थे। थीटा। अब दो कंपोनेंट करते थे क्या हम कहते थे यस यस सर। सर। की डायरेक्शन क्या होती है, -P2 प्लस P, मतलब प्लस ये तो P ऐसे है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चों, P कोस कोस, थीटा। और जस्ट इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा। P sin theta. थीटा। हम कहते थे P वाला जो पॉइंट। अब किसको भूल जाऊं, पी को। पी वेक्टर को। अब दो डाइपोल बन गए, एक P कोस थीटा और एक
बी साइन थीटा। पी साइन थीटा। सर पी पॉइंट बहुत दूर है, तो पी कोस थीटा के लिए पी पॉइंट उसी की एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया इसके लिए? एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट। अच्छा, पी साइन थीटा के लिए? इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट। कोइंसाइड करके भी देखो, ये 90 डिग्री है ना, देखो बिल्कुल। तो ये पी साइन थीटा के लिए कौन सा पॉइंट हो गया सर? इक्वेटोरियल। अरे एक बात बताओ, इक्वेटोरियल पे वैल्यू क्या आएगी? जीरो। जीरो। जीरो आएगी सर, जीरो। सिर्फ कौन सा आंसर आएगा सिर्फ उसमें अब? एक्सियल। एक्सियल वाला। एक्सियल का आंसर क्या आता था भाई? केपी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आर स्क्वायर। आर बस स्क्वायर। ये था एक्सियल में, जब डाइपोल मोमेंट की वैल्यू पी होती थी। यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या है? पी नहीं है, क्या पी है? कोस थीटा। पी कोस थीटा। पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आंसर आ गया भाई, करने की जरूरत ही नहीं है। ये हम घर के लिए होमवर्क दे रहे थे, लेकिन आ गया आपको समझ क्या? यस सर। मैंने Yes, sir. इसमें इक्वेटोरियल वाला क्यों कंसीडर नहीं किया, बताओ मुझे। क्योंकि सर इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल जीरो होता है। यस सर। क्लियर है क्या? और अगर Yes, आता भी सही, सपोज करो इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल मान ली, वैसे तो जीरो होता है, रट लो इस बात को दिमाग में। लेकिन मान लो इक्वेटोरियल पे आंसर आता एक्स, तो क्या मैं अब ये फॉर्मूला लगाता क्या? वी एक्सियल का स्क्वायर प्लस वी इक्वेटोरियल का स्क्वायर अंडर रूट। नो सर। No, नहीं sir. सर, ये वाला मत लगा देना। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो लगाया था, इसमें नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अगर एक्सियल पे एक्स आता आंसर, तो मैं क्या कर देता? वी एक्सियल वाला प्लस वी इक्वेटोरियल वाला, क्योंकि पोटेंशियल तो सीधा ही क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। किसी को कोई इशू? हमारा अब यहाँ तक क्लियर हो जाएगा क्या अभी तक? ऑब्जेक्टिव तीनों के तीनों ऑब्जेक्टिव क्लियर है सबको? यस सर। कल अच्छा, अब कोई बच्चा है, अब यहाँ पर देखो। ओए, विशाल भाई, विशाल विशाल देखो, मैं क्या आंसर करूँ? क्या है हमारे पास? के पी कोस थीटा अपॉन, आर स्क्वायर। हमने याद है ना अब इसी से। थीटा क्या था, किस किस के बीच का एंगल है? अच्छा जल्दी जल्दी बताओ। पी और पी, मतलब डाइपोल हॉरिजॉन्टल से पॉइंट, डाइपोल। हॉरिजॉन्टल से पॉइंट पी तक का है ना यस एंगल, सर। है ना? पी पॉइंट। अच्छा, अगर ये पी पॉइंट एक्सियल पे होता तो थीटा की वैल्यू क्या होती? 180। 0. 0 डिग्री। तो कोस जीरो कितना होता है? थीटा जीरो पुट करो, कोस जीरो कितना होता है? 1. तो v की वैल्यू क्या आ जाती? के पी अपॉन आर स्क्वायर। एक्सियल पे यही वैल्यू नहीं आई थी? यस सर। यस सर। इक्विटोरियल के लिए थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इक्विटोरियल के लिए फटाफट बताओ। 90 हो जाएगी। 90। तो सर के पी कोस 90 अपॉन कोस 90 कितना होता है सर? जीरो। जीरो। की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। इक्विटोरियल पे क्या आती थी? जीरो। जीरो ही है। क्लियर है क्या? चीजों को रिलेट करके करोगे तो अपने आप हो जाएगा। डन। यस Done. यस सर। जिसको डाउट है वो रुके बच्चे, बाकी जा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास वाले बच्चे आ चुके हैं कहीं, तो बताओ मुझे, कोई इशू नहीं है? नहीं सर। चलो बढ़िया बच्चे। तो कल का होमवर्क अब याद रखना, पोटेंशियल तक की तुम्हारी जिम्मेवारी है क्वेश्चंस की। मैं भी शेयर कर दूंगा क्वेश्चन, लेकिन तुम अपने एंड से भी लगाओगे। समझ में आ रहा है? ओके सर। मेरे पास सिर्फ 2 डाउट आए हैं आज, दिख रहे थे ना ग्रुप में, देख रहे हो? दोनों डाउट डिस्कस हुए हैं नहीं हुए, बताओ? यस सर। तुम्हारे भी डिस्कस होंगे, लेकिन तुम मैसेज करोगे तभी, या डिस्कस होंगे। अगर बहुत बड़ा सॉल्यूशन लगेगा जो क्लास में नहीं कर पाएंगे हम, तो आपको हिंट देके छोड़ देंगे। अगर फिर भी नहीं हुआ तो फिर पूरी क्लास, अगली क्लास में हम पूरा डिस्कस भी कर देंगे उसको अच्छे से। ठीक है? यस सर।